सब लोग हाथ जोड़ेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान समाधि ग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी छात्र छात्रागण, अध्यापकगण, अभिभावकगण एवं सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, संस्थानम अभेदानम एवं अन्य सभी संस्थाओं में कार्यरत सभी आगंतुक अतिथि, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़ंदो। कल रविवार है, कल के दिन सभी बच्चे जो आज एब्सेंट हैं वो भी आएँ, उनको इन्फॉर्म कर देना। सभी लोग संडे को भी ड्रेस में आएंगे कल। हाँ, कल जो है बाहर से एक भैया जी आ रहे हैं, वो सब बच्चों से मिलना चाहते हैं, है ना। तो आपके ज्ञानदानम गुरुकुल में देखेंगे वो कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो सब बच्चे अच्छे से प्राकृत में कुछ सुनाएंगे, ठीक है। चलो, पाठ 29 हमने किया था। क्या किया था? हेत वर्थक कृदंत। पिछली कक्षा में हेत, बोलो हेत वर्थक कृदंत, ठीक है। प्रत्यय समझ में आ गए थे सबके? प्रत्यय हमने लगाए थे, किस में लगाए थे? 4 प्रकार के काल में। चार्ट सबने बना लिए हैं, कई बच्चों ने दिखाए भी थे दूर से उस दिन। शिखा बेटी कहाँ गई? हाँ, इसने भी बनाया था, और भी तुमने भी बनाया था, क्या नाम है? प्रियंका, हाँ, प्रतिज्ञा। तो चार्ट में हमने क्या बनाया था? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल और विधि एवं आज्ञा। उन चारों में हमने एक तो हस क्रिया के साथ में बनाया था, अकारांत वाली जो क्रिया है जिसके अंत में हस, लुक, है ना, णच इत्यादि, जिसमें अ का उच्चारण आ रहा है, ऐसी क्रियाओं के साथ हमने बनाया था कि किस प्रकार से प्रत्यय चारों कालों में लगते हैं। उसके बाद हमने आ वाली क्रिया या ओ, हो, ठा, नहा, इस प्रकार की क्रियाओं में भी बनाए थे। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला था कि आ और ओ वाली जितनी क्रियाएं हैं उनमें कुछ कम प्रत्यय लगते हैं। अ, आ, इ, ए 3-4 प्रत्यय लग जाते हैं ना, मी, आमी, एमी, वो खाली मी लग जाता है, तो कुछ कम हो जाते हैं। और दूसरा हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि अंती हो जाता है ना। जैसे अंती वाला जो विकल्प था उसमें जब संयुक्त अक्षर आ जाता है तो ठांती की जगह क्या हो जाता है? ठंती। नहांती की जगह क्या हो जाता है? नहंती। क्योंकि संयुक्त अक्षर से पहले अगर दीर्घ स्वर आता है आ, तो क्या हो जाएगा? उसका ह्रस्व कर देते हैं, नहंती, ठंती, है ना। और हो वाले में नहीं करते, हो वाले में तो होंती ही रहता है क्योंकि वो दीर्घ नहीं है, पहले से ही ह्रस्व है, ठीक है। ये हमने कुछ निष्कर्ष वहां पर निकाले थे। इस प्रकार से सबने चार्ट बनाया था। उसके बाद फिर हमने पाठ 28 और पाठ 29 किए थे, जिसमें हमने क्या किया था? संबंधक भूत कृदंत और हेत वर्थक कृदंत। संबंधक भूत कृदंत क्या होता है? कर, भूत, थोड़ा सा भूत हो गया, भूतकाल में चले गए। और जो साधारण क्रियाएं हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान काल, विधि एवं आज्ञा, यानी कि वाक्य में बीच में कोई क्रिया लग रही है। मैं पढ़कर नहाता हूं, मैं सोकर उठता हूं, मैं खाकर बैठता हूं, तो बीच में जो कर लग गया, क्रिया के साथ लग रहा है, खाकर, सोकर, उठकर, पढ़कर, तो ये क्या है? संबंधक भूत कृदंत, क्योंकि ये कार्य कर चुके हैं पहले, है ना, काम हो चुका है
और खाली हमने बैठकर, उठकर, नहाकर, छिपकर, नाचकर, कुछ भी क्रिया के साथ में कर लगाया तो ये अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं है, इससे अंत नहीं होगा। अंत किससे होगा वाक्य का? नहाता हूँ, खाता हूँ, नहाऊंगा, नहाओ, है ना, या नहाए, भूत भविष्य वर्तमान या विधियम आज्ञा पे अंत होगा। तो बीच में जब क्रिया आती है और उसमें लिखा होता है कर, तो हमने क्या किया था उसको? बोलो शिखा, संबंधक भूत कृदंत, संबंधक भूत कृदंत। पहचान क्या है? क्रिया के साथ क्या आता है? कर। ठीक है, होमवर्क किस किस ने किया है? होमवर्क दिया था ना इसका पीली वाली किताब में से? चलो नहीं किया है तो आज कर लेना, कोई बात नहीं। तो इसका हमने प्राकृत क्या बनाई थी? कृदंत ऊड़ ऊड़म, दूड़ दूड़म। क्या बनाए थे? ऊड़ ऊड़म, दूड़ दूड़म। और इसमें क्या करेंगे? हंस का हंसी करेंगे, हंसी ऊड़म, हंसी दूड़म। छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। और 4 करदंत और भी थे, ता, अ और य। बोलो ता, ता पे बड़ा आ का डंडा और आधा हलन, वो जो हलंत ने, हलंत तो नीचे से आता है, आधा तो और लगेगा, ता, है ना। लिख के दिखा दो, दोबारा से याद करा देते। ता लिखो, ता, थोड़ा डार्क लिखो जिससे कि गहरा है ना, हाँ, दबा के चलो, बिल्कुल ठीक। और एक आधा ता के लिए डंडा इधर पीछे पीछे, बेटा भूल गए, हाँ क्या बोलेंगे? ता। ऊ पे छोटी बिंदी, एक ऊ के ऊपर छोटे ऊ पे बिंदी, ता, अ छोटा अ, या। तो क्या बनाया था? हसी ऊड़, हसी ऊड़म, हसी दूड़, हसी दूड़म, हसी हसिता, हसी अ, हसी य। पिछली कक्षा का रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। यहां पर क्या हो गया? बीच में बाकी के वाक्य वैसा ही रहेगा जैसे हमने पहले चारों कालों में बनाया था। बीच में जो शब्द आया क्रिया के साथ कर लग गया तो क्रिया लगाई, नहाकर, तो उसमें क्या बन जाएगा? उसमें इकारांत नहीं करेंगे, नहा ऊड़। और अगर हंसकर तो हंसी ऊड़, हंसे ना, हंस की क्रिया है ना। इसी प्रकार से छिपकर तो लुक्की ऊड़, लुक्की इस प्रकार से हम 8 प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था? हेतवर्थक कृदंत। बोलो, उसकी क्या पहचान थी? बहुत सुंदर। कौन बोला? ताली बजाओ, बहुत सुंदर। ऐसे ही बच्चे सीखते जाएंगे तो एक दिन ज्ञानदानम गुरुकुल का नाम बहुत जगत में रोशन करेंगे। अभी कल रेवाड़ी से अजेश जैन शास्त्री जी भैया का फ़ोन आया था। वो जबलपुर पनागर से लौट रहे थे मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी के दर्शन करके। तो पूरा वहाँ पर प्राकृतमय माहौल हो गया था जबलपुर में। कल उनका फ़ोन आया, बताया कि पहले 5 वर्षों पहले उन्होंने रेवाड़ी से बहुत छोटे स्तर पर प्रयास शुरू किया था। 5-6 साल पहले पाए सिक्खा नाम के 5 ग्रंथ लिखे, मतलब मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी के आशीर्वाद से उसका संकलन शुरू किया। और आज लगभग, मतलब गिनती नहीं है, 8-10 हज़ार लोग पूरे देश में प्राकृत सीख रहे हैं। इतने ऑनलाइन सीख रहे हैं, इतने ऑफलाइन सीख रहे हैं। कई स्कूलों में, कई विद्यालयों में, कई विश्वविद्यालयों में वो प्राकृत पढ़ाई जा रही है। इतने ज़्यादा बच्चे, 400, 500 बच्चों के ग्रुप प्राकृत में सम्मेलन कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टेज पे जाकर के कथाएं, गाथाएं, नाटक, नृत्य नाटिकाएं प्राकृत में 5-6 सालों में बहुत अच्छा काम चल रहा है। और जहाँ जाते हैं वो प्राकृत लोग बोलते हैं। वापस अपनी पुरानी भाषा, ग्रंथों की भाषा जागृत हो रही है। ऐसे ही कभी संस्कृत विलुप्त हो गई थी तो दोबारा संस्कृत लाई गई ना, तो अपन लोग भी सब मिलकर के बहुत प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर कमलचंद जैन सोगानी जी, जिन्होंने हेमचंद्र व्याकरण को इस काल में, पंचम काल के इस अवसर पर दोबारा से हम लोगों के लिए पुनर्जीवित किया है, उनका हमारे ऊपर बहुत उपकार है। जयपुर में अप्रभंश साहित्य अकादमी की स्थापना करी आज से लगभग 40-50 साल पहले, और कैसे कैसे पांडुलिपियों के माध्यम से इन ग्रंथों को दोबारा से
इसका अनुवाद किया, पुनर्जीवित किया और सरल भाषा में पुस्तकों के रूप में लेकर के आए और पाठ्यक्रम के रूप में कोर्स भी लेकर के आए राजस्थान विश्वविद्यालय से। तो हमारे ऊपर इन सभी बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत आशीर्वाद है, उपकार है, ऐसा ही सदा बना रहे। तो यहाँ पर हेत वर्तक कृदंत, इसमें क्या पहचान है ना? ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे ना दिल खुश कर देते हैं नीरज जी, है ना? बड़ा प्रसन्नता होती है कि याद रहता है ना। के लिए क्या पहचान है? के लिए। अब बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर आपको नोट लिखवाया था बड़ा बड़ा कि अगर क्रिया के साथ के लिए लगा है तो हेत वर्तक कृदंत है, और संज्ञा के साथ क्रिया लगा है तो कौन सी विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति लगेगी। अभी क्या उदाहरण दिया था? राम सीता के लिए जल लेकर के आए, तो सीता क्रिया है कि संज्ञा है? तो उसमें हेतुवर्तक कृदंत लगेगा या चतुर्थी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी विभक्ति। वो अभी आपको आगे कराएंगे, है ना? वहां पे कृदंत नहीं लगेगा। बस जैसे ही के लिए शब्द देखो, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि के लिए से पहले क्रिया है या संज्ञा है। ठीक है? मैं पीने के लिए जल लाता हूं, तो पीना क्या है? क्रिया है। तो यहां पर क्या लगा? चतुर्थी विभक्ति या हेतुवर्तक कृदंत? हेतुवर्तक कृदंत। मैं पढ़ने के लिए पुस्तक लाया, तो हेतुवर्तक कृदंत है या चतुर्थी विभक्ति है? पढ़ने के लिए। पढ़ना बेटा संज्ञा है या क्रिया है? क्रिया है। ध्यान रखना है, गोल नहीं होना, जल्दबाजी नहीं, आराम से, है ना? जहां पर भी कोई क्रिया है, कोई कार्य किया जा रहा है, पढ़ना। मैं सोने के लिए चादर बिछाता हूं, तो हेतुवर्तक कृदंत है, चतुर्थी विभक्ति है। हाँ। मैं पेन के लिए स्याही लेकर आता हूं, पेन क्या है? संज्ञा है। तो अभिषेक जी चतुर्थी विभक्ति है या हेतुवर्तक कृदंत है? चतुर्थी विभक्ति। ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि आप टीचर हो तो गलती नहीं होगी, है ना? हमसे भी हुई थी इसीलिए हमने नोट बना लिया। हमारी अम्मा जी जो है, शारदा अम्मा जी, जिन्होंने पढ़ाया था, डंडी लेके रखती थी ये लाइन सिखाने के लिए, डंडा खट, है ना? तो इसलिए कह रहे ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बड़े लोग हैं वो बिल्कुल सही करेंगे। छोटे बच्चे सही कर सकते हैं और बड़े लोग गड़बड़ कर सकते हैं। जैसे ही के लिए देखोगे तो क्या कर दोगे? और दुम। पेन की लिखोगे पेन और उसके आगे लगा दोगे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पेन के साथ में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, सीता के साथ में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, हनुमान के साथ में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, राम के साथ में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जितने भी नाम हैं, कुर्सी, मेज, पेन, ढक्कन, जितना भी सामान है ना, वो सब चतुर्थी विभक्ति लगेगी। मैं उसके लिए पानी लाया है, चतुर्थी विभक्ति। उस, वह, मैं, ये सब क्या है? सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम दोनों में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। मैं अपने लिए कुछ लाया, हाँ, मेरे लिए भी संज्ञा ही हो गई। मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, संज्ञा या सर्व, इनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, उसके लिए, है ना, ये सब क्या है? सर्वनाम है। मैं, तुम, वह या वे सब, ये सब क्या थे? सर्वनाम शब्द है। ठीक है? तो ध्यान रखना है। तो क्या लगाया था हमने? और दुम। ठीक है? हंसी, हंसने के लिए, है ना? क्या बना? हंसी, नाचने के लिए, अड़च्ची दुम या अड़च्ची दो लगेंगे, और दुम। ठीक है? पक्का हो गया? डन? ठंटड़ेन है? आगे बढ़ जाएं। तो ये पाठ 29 आपको करके आना है करा था आपने। चलो जल्दी से एक दो वाक्य बना लेंगे फटाफट रिवाइज करने के लिए। वह, यहीं पे बना लो, थकने के लिए नाचता है। वह थकने के लिए
नाचता है। क्या बनेगा? वह के लिए लड़का है या लड़की है? लड़का है, हैं? सा बोले। और कोई है? कॉपी कहाँ है आपकी? सो शिखा के लिए तालियां बजाओ। कहा ना बड़े लोग फेल हो सकते हैं, बच्चे सही बोलेंगे। हमारे प्राकृत की कक्षा में बच्चे ही गजब ढाएंगे। देखो सो से या सा बोलोगे तो लड़की है ना? दोनों के लिए आएगा तो वह, लेकिन पता कैसे चला? आगे से नाचती है, चंद्रबिंदी नहीं आएगी भैया, नाचता है ना नहीं है ना, हाँ नाचता है। हाँ नहीं सही है। वह थकने के लिए, सो से स, तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। थकने के लिए क्या बनेगा? सा में आका डंडा नहीं लगेगा। सा में आका डंडा होता तो लड़की हो जाती। थकने की क्रिया क्या है? थक। वेरी गुड। क्या बन जाएगा? इकारांत करेंगे तो थक्की, छोटी ई की मात्रा, थक्की। और क्या लगेगा? उम या दुम। थक्की उम, थक्की दुम। ध्यान देना है, थकना क्रिया है या संज्ञा है? थकना क्रिया है ना, तभी तो हमने हितवर्धक कृदंत लगाया है ना? थक्की उम या थक्की दुम, ठीक है। उसके बाद नाचता है, तो नाचने की क्या है? णच, लिखो णच। और आगे वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है। कौन सा काल है बेटा? हाँ, अभिषेक भैया जी के लिए ताली बजा दो। वर्तमान काल। नाचता है इतना तो पता चल गया होगा, वर्तमान काल है। नाचा था तो भूतकाल है, या नाचेगा भविष्य काल है। नाचे तो विधि में आज्ञा है, ऑर्डर दे रहे हैं, है ना? नाचता है, रच्ची नहीं लगाएंगे भाई साहब, भविष्य नहीं है, वर्तमान काल है। वर्तमान काल क्या लगेगा? अन्य पुरुष एक वचन। चार्ट खोल लो। ई ए दी दे, इसमें कारांत नहीं करते, भविष्य काल में करते हैं ना वो भी। हाँ क्या बना? ड़च्चई, ड़च्चे, ड़च्च दी, ड़च्च दे। एक लगा लो, कोई भी दो लगा लो, चलो। ई ए बोलो मैडम। हाँ आज बहुत दिनों बाद आए हो, बोलो, थोड़ा ज्ञान लो। ई ए दी दे। और बहुवचन होता तो, वे सब होते तो क्या बनता? अंति अंते एरे। वेरी गुड, है ना? ई ए दी दे। चार्ट में लिखा है ना, चार्ट खोल करके रखना बच्चों, गड़बड़ नहीं करनी है ना? हम भी खोल लेते हैं बीच बीच में, गड़बड़ नहीं हो जाए इसलिए, ठीक है ना? हम भी चीटिंग कर लेते हैं, चेक कर ले हम भी। हाँ, ई ए दी दे, ठीक है। चलो अब आगे क्या करेंगे? आज हम आगे कुछ शब्दों की भी लिस्ट बनानी है पाठ 30 में, और कुछ थोड़ा थोड़ा सा हमारा मन कर रहा है कि आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा आज एक दो गाथाएं शुरू कराई जाए, ठीक है? क्या कराई जाए? गाथाएं शुरू करा दें या नहीं कराएं? अभी बताओ। अभी कराएं या नहीं कराएं? गाथाएं शुरू कराने से पहले विभक्तियां करानी पड़ेंगी। अभी विभक्तियां तो आपने करी नहीं है, विभक्तियां भी तो सीखनी है बच्चों। चलो तो पहले अपन कुछ विभक्तियों का चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आज क्या करते हैं? हाँ आज हम क्या करते हैं? एक नई चीज करते हैं, विभक्तियां। अभी आपने देख लिया ना चतुर्थी विभक्ति, तो आज हम एक नया काम शुरू करने वाले हैं। टाइम कितना बचा है? ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल रात्रि भी जल्दी हो रही है ना, बच्चों को भूख भी लग जाती है, रात्रि होने से पहले खाना खाना है, हमें भी खाना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे आज। क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे, ठीक है? छोटा सा शॉर्टकट वाला चार्ट बनाएंगे, ठीक है? एक वचन का और बहुवचन का, पुल्लिंग का।
इससे आपको थोड़ी थोड़ी सी विभक्तियां समझ में आएंगी। जल्दी से जो सबसे पहले दिन कक्षा लगी थी उसको रिवाइज करेंगे। हाँ, एक वचन लिख लो। और ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं, थोड़ा जगह छोड़ो एक वचन से पहले एक लाइन खींचो। हाँ, यहाँ डंडी कहाँ गई आज हमारी? और थोड़ा आगे दो, हमारी तरफ थोड़ा पीछे। हाँ, यहाँ पर लाइन खींच दो, वेरी गुड। अब इनको आधा आधा बांट दो। हाँ, ठीक है। अब उसमें जो पहला वाला है ना, उसमें बीच में से आधा कर दो। हाँ, इस वाले पहले वाली लाइन में आधा, हाँ बीच में से कर दो। हाँ, मतलब इतना आधे पे पूरी लाइन खींच दो ऊपर से नीचे तक। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे लिखो ऊपर पुल्लिंग, यहाँ बीच में ऊपर, यहाँ टॉप में पुल्लिंग, बड़ा बड़ा लिख दो। हाँ, पुल्लिंग माने लड़का तो होता है। शब्दों में पुल्लिंग देखेंगे, कुछ पुल्लिंग के शब्द होंगे और कुछ स्त्रीलिंग के शब्द होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो आप प्रथमा, नहीं प्रथमा से पहले रुक जाओ, नीचे लिखेंगे। यहाँ पहले यहाँ पर भी हेडिंग बनानी है ना। यहाँ लिखो एक वचन और यहाँ बहुवचन। आज थोड़ी सी नई चीज कराएंगे, विभक्तियां। पहले दिन भी कराई थी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, फिर अपादान से संबंध काकी के, अधिकरण में पे पर और संबोधन हे वो अरे, ठीक है ना। अब उसमें शब्द के आगे क्या जुड़ेगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे हिंदी में अलग तरह से वाक्य बनते हैं, प्राकृत में अलग बनते हैं, थोड़े से संस्कृत में भिन्न हो जाते हैं। एक वचन बहुवचन, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब हम क्या करेंगे, इसमें अभी आ लिख दो, हाँ ठीक है, और यहां पर भी लिख दो अ। यानी कि जो अंतिम अक्षर है किसी भी शब्द का वह अ पे समाप्त हो रहा है। किस पे हो रहा है? अ पे हो रहा है, ठीक है। अभी पहले शब्द आपको बताए नहीं हैं, वो भी बताएंगे कल की कक्षा में, अगर आज समय मिल गया तो आज। पुल्लिंग के शब्द और फिर उनकी विभक्तियां। पहले विभक्ति हम करेंगे चार्ट, और कल हम शब्द देखेंगे। अभी तक हमने कौन से शब्द सीखे हैं? क्रिया वाले। कौन से हैं? क्या करने? अभी कर रहे हैं फ्री। अभी तक हमने आज से पिछली कक्षाओं में सारे शब्द कौन से देखे थे? संज्ञा तो पढ़ी नहीं हमने, सर्वनाम के देखे थे, मैं, तुम, वह, वे सब, हम सब, तुम सब, और क्रियाएं देखी थी। अब हम आज से संज्ञा शब्दों की विभक्तियां सीखेंगे और फिर कल की कक्षा में बहुत सारे संज्ञा शब्द याद करेंगे। तो यानी कि अ का क्या मतलब है? जिन शब्दों में प्राकृत में अंत में अ है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देव। क्या है? देव। क्या शब्द है? एक देव। देव में क्या आ रहा है? व, यानी कि अ आ रहा है। तो अ वाले में कैसे विभक्तियां बनेंगी ये सीखेंगे, और उससे मिलते जुलते जितने भी शब्द होंगे तो उसमें उसी प्रकार से रूप बनेंगे अगर वह पुल्लिंग के शब्द हैं, ठीक है। उदाहरण देव, हाँ, वह से अ बन गया, ठीक है। अब लिखिए यहां पर प्रथमा, हाँ प्रथमा, उसके नीचे लिखिए द्वितीया। ऐसे लिखना कि यहां नीचे संबोधन आ जाए। प्रथमा, द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, ठीक है। और यहां पे षष्ठी। षष्ठमी शब्द नहीं होता, क्या होता है? षष्ठी होता है। कई लोग उसको षष्ठम बोल देते हैं। षष्ठी, सप्तमी, और अष्टमी को क्या बोलते हैं? संबोधन।
नीचे क्या लिखेंगे? संबोधन। ठीक है, वो अष्टमी संबोधन कहलाती है। ओके, क्या क्या कह रहे हो? हाँ, किसी को बोल देना जल के लिए अंदर, नहीं बोल दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। कर्ता ने, ये जो दूसरा वाला कॉलम है प्रथमा के आगे, यहां पे लिख दो पहचान। कर्ता ने, हाँ कर्ता, हाँ कर्ता ने पूरा लिख दो एक साथ, प्रथमा के सामने। हाँ, कर्ता ने। द्वितीय में क्या होगा? कर्म को। याद करा रहे हैं, पिछला वाला ये सब याद हो चुका है आपको। कर्ता ने कर्म को। फिर तृतीया में क्या है? करण से। बहुत सही, यहां पर ध्यान रखना है, द्वारा। करण से, कर्ण नहीं, करण, करण, हाँ से, ब्रैकेट में लिख लो द्वारा। हाँ, पहचान के लिए ये से में द्वारा है, यानी उसकी सहायता से काम हो रहा है ना। यानी कि मैं पुस्तक से पढ़ता हूं, मैं पुस्तक के द्वारा पढ़ता हूं। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, है ना। से का क्या मतलब है? थोड़ी देर बाद बातचीत कर लेना, है ना, 10 मिनट में फ्री कर देंगे, हैं। करण से, यहां पर से बहुत इंपॉर्टेंट है। से का क्या मतलब है? द्वारा, यानी कि मैं डंडे से डांटता हूं। भैया चौक से लिखते हैं, तो इसे लग गया, यानी कि हेल्प मिल रही है, द्वारा। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो क्या हो गया? अलग हो रहा है, उसकी सहायता नहीं ले रहा है। कुर्सी से नीचे उतरते हैं, मेज से, है ना, ये जो भी सामान है उसको हटाओ, तो ये क्या अलग हो रहा है। घर से निकलता है, क्या है ये? कौन सी हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी, है ना। अपादान से अलग। चतुर्थी में क्या आएगा? यहां पर क्या है? उसकी हेल्प हो रही है से में। चतुर्थी में संप्रदान के लिए, जो भी बताया था ना, सीता के लिए जल लाया, है ना, इत्यादि। संप्रदान के लिए। उसके बाद पंचमी में से अलग, अपादान से अलग। पंचमी में क्या बोलते हैं? अपादान से 2 बार आ रहा है ना, यहां पर भी से आ रहा है और यहां पर भी से आ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में उस से हेल्प मिल रही है, द्वारा हो रहा है, उसकी सहायता से काम हो रहा है, और एक में से का मतलब क्या है? वहां से अलग हो रहा है, कोई चीज किसी स्थान से हट रही है, अलग हो रही है, से अलग अपादान से अलग। ठीक है, उसके बाद क्या है? षष्ठी में संबंध का की के, संबंध का की के, और उसके अलावा मेरा तेरा भी आ जाता है, का की के, और साथ में क्या आ जाता है? मेरा तेरा हमारा, ये भी आ जाते हैं। उसका, का की क्या पहचान है? उसका, उसकी, उसके, मेरा, तेरा, हमारा, ये सब क्या होते हैं? संबंध का की के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी संबंध बताना है। ओके। सप्तमी में क्या आता है? अधिकरण में पे पर, अधिकरण में पे पर, किसी चीज में, है ना। घर में बैठा हूं, ठीक है, मेज पर ये डंडा रखा है, तो पर, पे, मेज पे रखा है, मैं पे पर, कुछ भी इस प्रकार से। नहीं नहीं, 2 वाला नहीं आएगा। मैं, मेज में, घर में, एक मात्रा आएगी में, हाँ पर, हाँ इन वाला। बहुत सुंदर, अंग्रेजी भी आ गई सबको, देखो। उसके बाद अष्टमी, 8वीं में क्या हो गया? संबोधन। हे भो अरे, किसी को संबोधन करके बुला रहे, अरे इधर आओ, हे राम, हे रोहितास जी, भो, क्या आगे नाम लगा दिया कुछ भी? हाँ, भो ज्ञानी है, हाँ, हे, किसी के आगे लग सकता है, हे रजनी जी, आप भगवान हो जाओगे। मैडम पूछ रही हैं कि भगवान के आगे ही रखता है क्या, राम के आगे? किसी के लाग में आ सकते हैं। संबोधन, विस्मय सूचक, एकदम सरप्राइज होकर के बुला रहे हैं एकदम किसी को, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? हे भो अरे, तीनों लिख दो इसमें, हाँ, हे भो अरे। ठीक है, चलो अब जल्दी से यहां पर रूप बनाएंगे। देव शब्द है
देव के लिए, देव होते हैं ना, देव पुल्लिंग का शब्द है, तो रूप बनेगा इसका यहां पर प्रथमा। अगर देव ने, अब ध्यान रखना है हिंदी में क्या चलेगा, ये जो शब्द है, ये जो लाइन लिखी है, ये सारी लाइन, अब ये जो लाइन आपने खींची थी ना, इसको यहां से खींच दो जिससे कि दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी आगे बढ़ा दो, हाँ यहाँ से खींच दो, हाँ यहाँ से नीचे से ले लो, पहचान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ने क्या है, हिंदी का शब्द है, ये सब शब्द, ये सब हिंदी के लिए, से को, अब इसकी हम प्राकृत बनाएंगे तो क्या बनेगी, देव ने, देव ने कुछ काम किया, देव ने भगवान की पूजा करी, तो क्या बना, नहीं ये मत लिखो, वो तो अभी यहां पर ने आई गया, वो तो अब इतना तो बच्चे होशियार हो गए हैं, क्या हिंदी बनी, देव ने, तो क्या बनेगा, देवो, अब यहां पे लिखो देवो, प्राकृत क्या बनेगी, देवो, देवो की हिंदी क्या हो गई, देव ने, आ गया समझ में, इसलिए यहां पर, यहां लिखवा दी ना हिंदी, ये सब हिंदी के शब्द हो गए, ने, को, से, के लिए अलग, काकी के, मैं पे पर, और ये सब। अब इसका प्राकृत का रूप क्या बन गया, ये समझ में आ रहा है ना, देवो, ठीक है। धीरे धीरे जब इसकी हिंदी के वाक्य बनाएंगे ना, कि जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने ये काम किया, मैं बैठता हूं, अब आगे अगर मैंने किया या देव ने पढ़ाई करी तो क्या लिखेंगे, देवो, ठीक है। पहले क्या था, मैं पढ़ता हूं, तो हम अम्मी लगा दिया था, अब आएगा कि देव पढ़ता है, तो क्या बन जाएगा, यानी कि देव पढ़ता है, तो एक वचन बन जाएगी प्रथमा विभक्ति, कौन सा एक वचन, अकेला देव है, ठीक है। अब दूसरा शब्द आया बहुवचन, बहुत सारे देव हैं, देवों ने समोसरण में भगवान की स्तुति करी, क्यों भैया जी, देवों ने जन्म कल्याणक पर भगवान का अभिषेक किया, आपका नाम अभिषेक है ठीक है तो क्या बनेगा, बहुत सारे देव आ गए, क्यों, अब अकेला मैं था तो क्या बना था, अहम मम्मी, और बहुत सारे में आ गए हम के लिए क्या बनाया था, अमहे, बोलो बेटा, वयम, तो बहुत सारे मेरे साथ, मेरे जैसे बैठ गए, हम सब अमहे वयम, और एक देव था तो क्या बना, देवो, और बहुत सारे देव हैं तो देवा, देवा रे देवा है, याद कर लेना, क्या बन गया, देवा, बहुत सारे देव आ गए, ठीक है, देवों ने, ओके, देवा, बस ओके डन, आई बात समझ में। उसके बाद दूसरा, देव को, है ना, देवी ने देव को कहा, कुछ भी कहा, है ना, देवी ने देव को कुछ कहा, है ना, देव को, एक अकेले देव को कहा, तो क्या बन जाएगा, देवम। ये धीरे धीरे अभी चार्ट बनाएंगे, उसके बाद आपको याद करना है, फिर जैसे जैसे हम वाक्य बनाते जाएंगे तो याद हो जाएंगे। देवम, 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 क्या बन गया, देव को, बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है, देव को, देवों को, बहुत सारे देव आ गए, उनको कुछ कहा, तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बनेगा, दोबारा से देवा, यहां पर भी ये दोनों कॉमन है, देवा, है ना, देवों को में भी देवा ही लिखेंगे अच्छा, अब तृतीया विभक्ति, देव के द्वारा या देव से, है ना, देव के द्वारा अभिषेक किया गया, या देव से पेन लेकर के आया हूं, या देव से मुझे आभूषण प्राप्त हुआ, देव से मुझे वस्त्र प्राप्त हुए, है ना, कोई चीज देव के हेल्प से आई है, देव के द्वारा मिली है, तो क्या हो गया, कौन सी विभक्ति है, तृतीया। अब तीसरी नहीं बोलो, तृतीया, थोड़ा सा शुद्ध करो ना है तृतीया, नहीं ये हिंदी के और संस्कृत के शब्द है ना, ये वाले तो इनके आधार से हम प्राकृत सीख रहे हैं। तृतीया शब्द उसका भी आएगा प्राकृत में, ये तो भी हम हिंदी से सीख रहे हैं, आएगा, ए इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, वो सब होते हैं प्राकृत में ना,
यहां पर आएगा देव के द्वारा, तो क्या बन जाएगा? देवेड़, देवेड़, और दूसरा कॉमा लगा के देवेड़म, देवेड़म, बोलो देवेड़, देवेड़म, देव के द्वारा, इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। बहुवचन में देवों के द्वारा, देवों के द्वारा से क्या बनेगा? देवे ही। सर ये मैं है अपादान, यहाँ ये अलग, अलग लिखा, अलग, हाँ यहां पे लिखो देवे ही। जल्दी से कराते हैं, समय हो रहा है ना आपका, फिर कल रिवाइज करा देंगे। देवे ही और कॉमा देवे हिम, ही लिख के दोबारा से बिंदी लगा देना। देवे छोटी ई की मात्रा, हाँ सेम, देवे ही और बिंदी ऊपर, हाँ देवे हिम, यानी देवों के द्वारा। ये यहाँ ध्यान रखना, ये बहुवचन में है। और क्यों लिखा है? क्योंकि ये देव वाली ये क्रिया नहीं चल रही है, ये संज्ञा शब्द चल रहे हैं, है ना, देव अकारांत वाले, है ना। चलो अब क्या हो गया? आज पंचमी भक्ति में देव से कोई चीज अलग हो रही है। मैं देव से, हाँ चतुर्थी रह गई क्या? अरे चतुर्थी रह गई संप्रदान के लिए, ओके सॉरी। चौथी में क्या होगा? देव के लिए, मैं देव के लिए जल लाया, देवी देव के लिए कुछ लाई, तो क्या बन जाएगा चतुर्थी विभक्ति में? देवस, लिखो देवस, आधा स फिर पूरा स, देवस, देवस। और बहुवचन में देवों के लिए देवाड़, देवाड़ कौमा देवाड़म, कौमा देवाड़म, ठीक है। अब एक आपके लिए सरप्राइज है। बचपन से रजनी मैडम सारे लोग रोज नमोकार मंत्र बोलते हैं, बोलो पहली लाइन बोलो, रुक जाओ, रमो अरे हंताड़म, अरे हंतो कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। देवाड़म, रमो अरे हंताड़म, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब थोड़ा ज्ञानी जीव बन जाएंगे ना, प्राकृत सीख रहे हैं। कौन सी विभक्ति है? क्या अर्थ बनेगा? अरिहंतों के लिए नमस्कार है। उसको शॉर्टकट में कई लोग अरहंतों को भी बोल देते हैं। कौन सी विभक्ति भैया जी? देखो कितना फायदा हो रहा है ना, बचपन से बोले ना कर्म। चतुर्थी, हाँ कहाँ से आई? बहुवचन, बहुवचन। अरिहंत अकेला अरिहंत नहीं है, बहुत सारे हंत है। नमो सिद्धाड़म, बोलो कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी बहुवचन, रमो आयरियाड़म, कौन सी विभक्ति है? रमो उवज्जायाड़म। अब लोग कहते पता नहीं क्या आड़म आड़म लगा रखा है, क्या लगाया है? प्राकृत का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन लगाया है। रमो लोए, कहाँ से आए पांचों आड़म आड़म? यहीं से आए भैया जी। अब याद रहेगा, पहले पता था? पता था किसी को? देखो नई चीज सीखने को मिल गई ना, तो अब अपने बच्चों को जिसको भी सिखाएंगे तो प्राकृत की विभक्तियां भी सिखाएंगे, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन से रमो अरिहंताड़म, रमो सिद्धाड़म ये रूप बनते हैं, ठीक है। संकल्प जी को पता था, संकल्प जी बड़े इंटेलिजेंट है। हाँ ठीक है, आ गया समझ में। अब पंचमी विभक्ति करेंगे। पंचमी विभक्ति में क्या है? पेड़ से पत्ता गिरता है, देव से कोई रत्न गिरते हैं, कोई भी चीज हो सकती है देव से, तो क्या हो गया? अलग हो रही है ना। देव से विमान गिर गया, कोई आभूषण गिर गया, कुछ उसका हीरा मोती गिर गया, तो क्या बन गया? अलग हो रहा है। तो क्या बनेगा पंचमी में? देवत्तो, देव देवत्तो, हाँ बड़ा बड़ा लिखो, हाँ थोड़ा आधा था, बिल्कुल ठीक। देवत्तो, ऐसे डंडा भी लग सकता है जैसे हमने तापे करा था ना, देवत्तो आधा था फिर पूरे। देवस, देवस, देवत्तो, यानी देव से अलग हो रहा है कुछ। अब बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में क्या होगा? देवा सुनतो, क्या होगा? देवा सुनतो।
याद हो जाएंगे नीरज जी, घबराओ मत, ये परमानेंट चलेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, एक ही बार के रूप में हमेशा एक जैसे रहेंगे। देवा सुनतो, ठीक है, यानी कि देवा सुनतो, देवों से अलग हो रही है, बहुत सारे देव हैं उनसे कोई चीज़ अलग हो रही है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति में क्या होगा, संबंध काकी के, देव का, है ना, देव की, देव के, है ना, देव के, कुछ भी बना सकते हैं, देव के बहुत सारे विमान हैं, देव का, ये रत्न देव का है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, देवस। चतुर्थी और षष्ठी में रूप हमेशा एक से होते हैं। देवा सुनतो, हाँ वो थोड़ी मात्रा लगा दो, दे पे, दा पे, दा पे, हाँ। चतुर्थी और षष्ठी में एक जैसे रूप बनते हैं, ये लाइन नीचे लिख लेना, है ना। हिंदी अलग बनेगी, चतुर्थी में के लिए आएगा और षष्ठी में संबंध काकी के, मैं तेरा, मेरा पेरा, ऐसा रहेगा, ठीक है। लेकिन रूप प्राकृत में एक जैसा बनेगा, देवस और देवाड़, बहुवचन में भी यही बनेगा, देवाड़ देवाड़म, ठीक है। चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में याद कर लो, लिख लो नीचे, चतुर्थी और षष्ठी में एक जैसे रूप बनते हैं, ठीक है ना। आइए थोड़ी देर में प्राकृत सीखिए, बच्चे लोग प्राकृत सीख रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में एक जैसे रूप बनते हैं, ठीक है, परंतु हाँ पहचान, वो तो हिंदी से पहचान है, वो तो वाक्य से पहचान में आएगा, हिंदी से पहचान वाक्य के सार आगे पीछे से पहचान में आ जाएगा, है ना। जब कोई कथा चल रही है, गाथा चल रही है, उससे पहचान में आ जाएगा कि चतुर्थी है, षष्ठी है, रूप एक जैसे बनेंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, देवस, देवाड़ और देवाड़म, ठीक है। णमोकार मंत्र याद हो गया ना, कौन सी विभक्ति है णमोकार मंत्र में, चतुर्थी विभक्ति, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, यहां से चतुर्थी विभक्ति देवाड़म की तरह हमने लिया है, ओके। अब कौन सी आ गई, सप्तमी, मैं पे पर, कौन सा है इसमें पहचान, अधिकरण, किसी के आधार से, घर में, है ना, पेन में, डंडे में, बोर्ड में, बोर्ड पर, टेबल पर, कुर्सी पर, मेज पर, ये सब क्या है, सप्तमी विभक्ति, अधिकरण में पे पर। इसमें क्या बनेगा, देवम्मी, अम्मी, देवम्मी, देवम्मी, देव, हाँ डंडा, हाँ, फिर आधा माँ, फिर बड़ा माँ, फिर ई की मात्रा पीछे से आ जाएगी, नहीं नहीं वहां से ई की मात्रा, हाँ नहीं, डंडा लगाया था आपने जो, देवम्मी, बस उससे, देवम्मी, देव और अम्मी, तो क्या बन गया, देवम्मी, ओके। और बहुवचन में क्या बन जाएगा, बहुवचन में देवेसु, देवेसु पे छोटी उ की मात्रा, देवेसु, और देवेसुम भी बन सकता है, बिंदी भी लगा सकते हैं, देवेसुम, ठीक है, देवेसु और देवेसुम। और संबोधन में जैसे हे राम था तो क्या बन गया, जो प्रथमा विभक्ति वाला है वही सेम कॉपी कर देंगे, हे लगा करके, हे देवो, हे देवा, प्रथमा विभक्ति वाला हे के आगे कॉपी हो जाएगा, हे देवो, हे देवा, ठीक है। जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर आज की कक्षा का समय हो रहा है, कल इसको याद करेंगे अच्छे से और फिर हम रूप बनाएंगे, फिर गाथाएं पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसलिए कराया क्योंकि इधर हम मंगलाचरण लेकर के बैठे, मंगलाचरण में सबसे पहला क्या आ गया, णमोकार मंत्र आ गया। अब णमोकार मंत्र बताएंगे कैसे आपको जब तक विभक्ति नहीं पता होगी, तो इसलिए पहले विभक्ति करा दी आज, ठीक है ना। तो आपको बहुत काम आएंगी विभक्तियां, जल्दी से रिवाइज करेंगे। कर्ता ने, देव ने, देवो, देवों ने, देवा, देव को, देवम, देवों को, देवा, देव से, देवेड़, देवेड़म, देवों से, देवे ही, देवेहिम, देव के लिए, देवस, देवों के लिए, देवाड़, देवाड़म, देव से अलग होने वाले में, देवत्तो, देवा सुनतो, देव का, देव की,
देव के, देवस्, देवों के, देवाड़म, देवाड़म, देवाड़, और क्या है, हाँ, देव में, देव पर, देवम्मी, देवों पर, देवों में, देवेशु, देवेशुम। हे देव, हे देवो, हे देवों, हे देवा। ठीक है, हिंदी कर ली, प्राकृत कर ली। आ गया समझ में अच्छे से। अब ये विभक्तियां हम कर रहे हैं। अभी हमने किसकी करी, अकारांत पुल्लिंग वाले शब्दों की, देव। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते बढ़ते हम इकारांत के भी रूप बनाएंगे, फिर हम उकारांत के भी रूप बनाएंगे। 3 प्रकार से रूप बनेंगे और फिर उसका एक कॉमन चार्ट बनेगा। पुल्लिंग के बाद फिर स्त्रीलिंग शब्दों का बनाएंगे, फिर नपुंसक लिंग का भी बनाएंगे। ठीक है ना। और साथ साथ हम कल से मंगलाचरण भी सीखेंगे कि किस प्रकार से कौन सी विभक्तियां नमोकार मंत्र में प्रयुक्त में आई हैं। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोली आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, आज के आनंद की सभी को जय जिनेन्द्र जयदू जड़ंदो। अब प्राकृत में बोलते हैं जय जिनेन्द्र को, जयदू जड़ंदो। ठीक है, चलिए अब बच्चे आकर के स्तुति करेंगे और संभव हो तो प्राकृत में स्तुति